हे गाइस, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वैलोड स्टार एपिसोड 95 को। जो लोग एपिसोड 94 को नहीं देखे हैं वो पहले एपिसोड 94 को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद अ क्विक रिकैप, लेट्स वॉच। तो अब तक हमने देखा कैसे लियो फैंग यूनिवर्स में जाने के बावजूद भी ह्यूमैनिटी का सबूत दे रहा था। इस प्लेनेट पे जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें स्लेव बनाकर स्लेवरी मार्केट में सेल किया जाता है। साथ ही हम सासा नाम की एक स्लेव को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी, पर विलियन नाम का बंदा उसे काफी ज्यादा बुली करने लगता है। इवन कि वो उस पे अटैक करके उसे किल करना चाहता था, पर लुओ फैंग सासा को बचा लेता है। तो विलियन लुओ फैंग पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर इतने में ही वहाँ गाओसेन आ जाता है। वो लुओ फैंग से कहता है बेहतर होगा कि तुम भी कुछ स्लेव खरीद लो, फिर तुमसे कोई भी उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे वो सभी स्लेव मार्केट जाते हैं जहाँ लुओ फैंग स्टार लेवल 1 से स्टार लेवल 9 के स्पिरिचुअल मास्टर स्लेव को देखता है। ये सारे स्लेव काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और पावरफुल हैं। इवन कि वो वहाँ पे यूनिवर्स लेवल स्लेव को भी देखता है। ये देखकर लुओ फैंग काफी ज्यादा शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूनिवर्स में यूनिवर्स लेवल वॉरियर को भी स्लेव बनाया जाता है। इस बारे में वो बबाता से पूछता है। बबाता बताती है इस यूनिवर्स में यूनिवर्स लेवल को भी स्लेव बनाया जाता है। किसी भी वॉरियर को स्लेव बनाने के लिए सबसे पहले उसके ब्रेन में माइक्रोचिप इम्प्लांट किया जाता है जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है, और लास्ट हम यूनिवर्स लेवल वॉरियर को स्लेव बना सकते हैं क्योंकि इससे आगे डोमेन लेवल वॉरियर अपने माइक्रोचिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सब देखकर लुओ फैंग यूनिवर्स के रूल के बारे में काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो नहीं चाहता था कि यूनिवर्स के लोग अर्थ के लोगों के साथ ऐसा करें जैसे कि आज वो सासा के साथ बिहेव कर रहे हैं। इसलिए लुओ फैंग डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अर्थ के सारे लोगों को स्ट्रोंगर बनाएगा। अब आगे दूसरी तरफ लुओ फैंग ये सब सुनकर परेशान हो रहा था कि उसे हर चीज के लिए मनी चाहिए। डीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेनिंग के लिए मनी चाहिए, उसे प्लेनेट का लीडर बनने के लिए मनी चाहिए, साथ ही कुछ पावरफुल स्लेव लेने के लिए भी मनी चाहिए। लुओ फैंग तो फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो डिसाइड करता है कि वो अर्क कटर को सेल कर देगा क्योंकि वो इस वेपन को ज्यादा यूज भी नहीं करता है। साथ ही उसके पास सबसे पावरफुल वेपन कॉपर एसेंस है। अर्क कटर को सेल करने के बाद उसके पास ट्रेनिंग के लिए कुछ मनी होंगे और इवन कि वो कुछ स्लेव भी खरीद सकता है। आगे गाउसेन ड्रीम सेल क्लैन के लोगों को देखता है और उस लड़की से कहता है जिसका नाम सासा है, ये लोग तुम्हारे क्लैन से हैं, है ना। लुओ फैंग भी उन लोगों को देखता है और जैसे वो लोग सासा को देखते हैं उनमें से एक वुमन यूनिवर्स लैंग्वेज में सासा से कुछ कहती है। सासा भी उन्हें यूनिवर्स लैंग्वेज में रिप्लाई करती है और नोटिस करने वाली बात थी कि उन लोगों का आंख रेड था, साथ ही वो रो रहे थे। गाउसेन सासा से पूछता है आखिर तुम उनको कैसे जानती हो। सासा बताती है कि वो सब एक ही जगह से हैं। उसके प्लेनेट लीडर सबको पकड़कर स्लेव मार्केट में बेच दिए। ये सुनकर लुओ फैंग काफी ज्यादा शॉक होता है कि उसके खुद के प्लेनेट लीडर उन्हें स्लेव बनाकर सेल कर दिए। क्या वो प्लेनेट लीडर खुद के सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सासा इमोशनल होकर बताती है कि उसका प्लेनेट भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे प्लेनेट लीडर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। वो इंटायर प्लेनेट पे रूल करते हैं। साथ ही उनके साथ वहाँ 2 डीमन किंग्स भी हैं। उनकी पूरी एक आर्मी है। वो लोग काफी सारे लोगों को कैद करके डायरेक्टली स्लेव मार्केट में सेल करते हैं। वहाँ के लोग बस ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और उनके प्लेनेट लीडर उन्हें सेल कर देते हैं। ये सुनकर लुओ फैंग को काफी बुरा फील होता है और वो समझ जाता है कि यूनिवर्स के लोग बहुत ही बुरा होते हैं। वो बस अपने फायदे के लिए किसी को भी स्लेव बना सकते हैं और अगर ये अर्थ को डिस्कवर कर लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्लैमिटी होगी। लुओ फैंग अंदर से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो कहता है मैं कभी भी अर्थ की ऐसी हालत होने नहीं दूंगा और मेन रीजन है कि यूनिवर्स के वॉरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल थे, लाइक मनगा पीपल। आगे लुओ फैंग गाउसन से कहता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। गाउसन कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से कांटेक्ट कर सकते हो। लुओ फैंग गाउसन को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। लुओ फैंग स्लेव मार्केट से बाहर आता है। दूसरी तरफ लुओ फैंग कहता है मुझे जल्दी अपने पावर को बढ़ाना होगा, तब जाकर मैं अर्थ को बचा सकता हूँ। अब उसके पास पावर बढ़ाने के लिए 2 रास्ता है। पहले तो वो अपने ह्यूमन बॉडी के पावर को इंक्रीज कर ले या फिर गोल्डन बीस्ट के पावर को इंक्रीज करे। अगर वो गोल्डन बीस्ट के पावर को इंक्रीज करता है तो ये लुओ फैंग के लिए फायदेमंद होगी क्योंकि गोल्डन बीस्ट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल पावर है। पर अभी लुओ फैंग के सेकेंड फॉर्म यानी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को यूनिवर्स लेवल में पहुंचने में कुछ साल लग सकते हैं और इवन की वो अर्क कटर ब्लेड को सेल भी कर दे तब भी उसे मनी की जरूरत होगी क्योंकि वो उतना मनी से अपने हर चीज को पूरा नहीं कर सकता। जस्ट लाइक उसे डीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेनिंग के लिए ढेर सारा मनी चाहिए और इवन की एक पावरफुल स्लीव खरीदने के लिए भी मनी चाहिए। तो फिलहाल लुओ फैंग के पास बस एक ही रास्ता है, उसे किसी भी हाल में ढेर सारा मनी कलेक्ट करना है। तभी उसे याद आता है कि यूनिवर्स में गैलेक्सी बैंक में उसके नाम से 3 अकाउंट है जो कि मास्टर ह्यानबो अपने डिसाइपल लुओ फैंग के लिए बनाए थे। अगर वो उनमें से एक भी अकाउंट को एक्सेस कर लेता है तो उसके ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पर इसकी भी एक कंडीशन है, उस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए उस डिसाइपल को स्टार लेवल का होना चाहिए। अब लुओ फैंग डिसाइड करता है कि वो अपने ह्यूमन बॉडी को पावरफुल
बनाकर स्टार लेवल को अचीव करेगा। फिर वो अपने फर्स्ट अकाउंट को एक्सेस करेगा और उस अकाउंट में इतना मनी है कि वो आसानी से गोल्डन ऑन बीस्ट को यूनिवर्स लेवल पे ले जा सकता है। लुओ फैंग क्विकली अपने लिए ये प्लान बनाता है। आगे लुओ फैंग बवाता से पूछता है, बवाता मैं आर्क कटर ब्लेड को सेल करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बताओ मैं इसे कहाँ सेल करूँ। बवाता पूछती है, क्या सच में तुम इसे सेल करना चाहते हो? और इस बार लुओ फैंग कंफर्म डिसीजन कर लिया था कि वो इसे सेल कर देगा। वो बवाता को बताता है कि उसके पास अनडाइंग कॉर्प्स, हाइब्रिड कॉपर एसेंस और इवन की काफी सारे एक्सपेंसिव ट्रेजर हैं लाइक इटर्नल लव, और खास करके हाइब्रिड कॉपर एसेंस और इटर्नल लव से वो डोमेन वॉरियर को भी डिफीट कर सकता है और आर्क कटर से वो ज्यादा अटैक भी नहीं करता है, तो फिर उसे इतना हार्डवर्क करने की जरूरत ही क्या है। बवाता बताती है, अगर तुम इसे सेल करना चाहते हो तो इससे पहले तुम जिस ट्रेजर शॉप पे गए थे तुम वहीं पे इस ट्रेजर को सेल कर सकते हो। आगे लुओ फैंग उसी ट्रेजर शॉप में जाता है। वहाँ की असिस्टेंट लुओ फैंग को पहचान लेती है और कहती है, ये तो वही बंदा है जो कुछ देर पहले यहाँ से गया था। वो हेल्पर लुओ फैंग से कहती है, आप रिटर्न इस शॉप पे आए, इसका मतलब है कि आप जरूर कुछ बाय करने का डिसाइड किए होंगे। लुओ फैंग कहता है, नहीं, एक्चुअली वो लेवल 3 के स्पिरिट वेपन को सेल करना चाहता है। ये सुनकर वो हेल्पर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो लुओ फैंग से कहती है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कुछ ही पल में आपको इन्फॉर्म करती हूँ। और ऐसा लग रहा था कि वो हेल्पर जैसे ही सुनती है कि कोई बंदा लेवल 3 के स्पिरिट वेपन को सेल करना चाहता है, वो एक्साइटमेंट से काफी ज्यादा घबरा जाती है और मन में ही कहती है, लेवल 3 के स्पिरिट वेपन का सबसे लोएस्ट प्राइस ही बिलियन में है, और अगर वो वेपन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का वेपन हुआ तो इवन के उसका प्राइस ट्रिलियन में भी जा सकता है। फिर वो लुओ फैंग को गेस्ट रूम में डिस्कस करने के लिए ले जाती है और गेस्ट रूम में एक ओल्ड मैन बैठा था। आपको इसका एक्चुअल पिक्चर स्क्रीन पे दिखता होगा और ये बंदा स्टार लेवल 6 का वॉरियर है। फिर वो लुओ फैंग से पूछता है, मैंने सुना है कि आप लेवल 3 के स्पिरिट वेपन को सेल करना चाहते हैं। लुओ फैंग कहता है, हाँ। फिर वो बंदा पूछता है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं वो स्पिरिट वेपन कौन सा है? लुओ फैंग फौरन ही अपने हाथ को फ्लिप करके आर्क कटर ब्लेड को बाहर निकालता है। इस वेपन को देखकर उस ओल्डमैन के आंख खुले के खुले ही रह जाते हैं। लुओ फैंग बताता है कि इस वेपन का नाम आर्क कटर ब्लेड है और ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के कुछ स्पिरिट शॉप में 21 बिलियन ब्लैक डॉलर में सेल किया जाता है और ऐसे डुप्लीकेट वेपन कोई भी आसानी से क्रिएट कर सकता है, पर रियल लेवल 3 के स्पिरिट वेपन को अनडाइंग बिंग ही क्रिएट कर सकते हैं। पर लुओ फैंग के सोरिंग शटल को ह्यूआनबो मास्टर ने क्रिएट किया है, इसलिए सोरिंग शटल जैसे ट्रेजर बहुत कम लोगों के पास है। फिर वो बंदा आर्क डिस्क कटर को एक ग्रीन लाइट स्कैनर में स्कैन करने लगता है। दरअसल वो पता करना चाहता था कि ये वेपन सच में रियल है या नहीं, और थोड़ी देर बाद उस बंदे को पता चलता है कि ये वेपन सच में रियल वेपन है। इसका मटेरियल भी अच्छे क्वालिटी का है और इवन की ये परफेक्ट कंडीशन में है। वो बंदा लुओ फैंग से कहता है, मैं तुम्हें इस वेपन का 16 बिलियन ब्लैक डॉलर दे सकता हूँ। लुओ फैंग कहता है, नहीं, मैं इसे इतने कम प्राइस में सेल नहीं कर सकता। बवाता लुओ फैंग को मन में ही कहती है, तुम इसे 18 बिलियन ब्लैक डॉलर से नीचे में कभी भी सेल मत करना। लुओ फैंग उस बंदे से कहता है, मैं इस वेपन को 18 बिलियन ब्लैक डॉलर से नीचे में कभी भी सेल नहीं कर सकता। वो बंदा मन में ही सोचता है, 18 बिलियन ब्लैक डॉलर, ऐसा लगता है कि लुओ फैंग बिजनेस में काफी माहिर है और ये अच्छे क्वालिटी का लेवल 3 का स्पिरिट वेपन है, बस इसे सेक्टर वॉरियर ही क्रिएट कर सकते हैं। 18 बिलियन ब्लैक डॉलर में इसे खरीदना सही रहेगा और ये मेरे लिए भी बेनिफिट होगा। फिर वो बंदा लुओ फैंग से कहता है, क्यों ना हम इस डील को फाइनल करते हैं। लुओ फैंग कहता है, ठीक है, हम इसे 18 बिलियन ब्लैक डॉलर में फाइनल डील करते हैं, और आगे वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो राइट में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं।